Midnight Shadows. रात के 3:17 हुए थे जब खिड़की पर अचानक से 3 ठक की आवाज आई। अर्जुन और नेहा गहरी नींद में थे, लेकिन इस खटखट से दोनों एक साथ उठ बैठे। घर बैंगलोर आउटर रिंग रोड के शांत इलाके में था, जहां रात को हवा भी थोड़ी तेज चलती है। दोनों ने सोचा ये हवा का असर होगा, इसलिए वापस सो गए। मगर अगले दिन बिल्कुल उसी समय फिर वही 3 ठक सुनाई दिए, और इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा साफ थी। नेहा ने बेचैनी से अर्जुन की तरफ देखा और बोली कि यह संयोग नहीं लगता। तीसरी रात आवाज और तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई उंगलियों से खिड़की के शीशे पर खरोच मार रहा हो। अर्जुन ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, मगर वीडियो में बस आवाज ही आई, कोई दिखा नहीं। दोनों अब डर चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया कि चौथी रात खिड़की के बाहर सीसीटीवी लगा दिया जाए, ताकि पता तो चले कि ये आवाज आखिर है किसकी। चौथी रात को 3:17 हुए और खिड़की पर फिर से वही ठक की आवाज आई। अर्जुन ने तुरंत कैमरे का लाइव फुटेज चेक किया। स्क्रीन पर जो दिखा उसने दोनों की सांस रुक गई। खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसकी उम्र 8 या 9 साल के आसपास लग रही थी। चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था, बाल जले हुए गुच्छों की तरह चिपके थे, आंखें बिल्कुल खाली और काली थीं। वो बिना पलक झपकाए सीधा कैमरे के अंदर झांक रही थी। नेहा के होंठ कांपे। वो बोली कि ये लड़की उनकी बेटी सिया जैसी लग रही है। सिया 3 साल पहले आग की एक घटना में गायब हो गई थी। पुलिस का कहना था कि वो आग में जल गई होगी, मगर उनका कहना भी अधूरा था, क्योंकि उसका शरीर कभी नहीं मिला। अर्जुन स्क्रीन के पास झुक गया। लड़की ने धीमे से कहा, मैंने घर ढूंढ लिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे गले में कुछ फंस गया हो। नेहा घबरा गई। अर्जुन ने डरते हुए देखा कि लड़की कैमरे के और करीब आ रही है। फिर उसने कैमरे के बिल्कुल सामने आकर धीरे से कहा, मम्मी दरवाजा खोलो। यह सुनते ही नेहा की चीख निकल गई। अर्जुन ने तुरंत मुख्य दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन खिड़की पर इस बार ठक नहीं, एक जोरदार धक्का पड़ा जिससे पूरा फ्रेम हिल गया। घर का माहौल अचानक ठंडा हो गया। खिड़की के शीशे पर जली हुई उंगलियों के निशान बनने लगे। 3 लंबी काली लकीरें, हर लकीर के साथ एक धीमी आवाज आती, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। फिर खिड़की के पास से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मम्मी मैं ठंड में हूं। आवाज इतनी करीब थी कि लगता था लड़की खिड़की से नहीं, कमरे के अंदर से बोल रही हो। अर्जुन ने पर्दा थोड़ा हटाया और उसकी पूरी रूह कांप गई। लड़की खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी और उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। उसकी सांसों से कांच धुंधला हो रहा था। उसने बिना पलक झपकाए कहा, अंदर आ जाऊं। उसकी आवाज में मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक बेचैन गहराई थी। अर्जुन और नेहा पीछे हटने लगे। लड़की ने अपना जला हुआ हाथ खिड़की पर रखा और धीमे धीमे दबाने लगी। कांच में हल्की हल्की दरारें दिखने लगीं। अर्जुन ने फोन उठाकर पुलिस को कॉल किया, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क गायब हो गया और फोन पर समय बार बार चमक रहा था, 3:17, जैसे फोन खुद उस समय में फंस गया हो। अचानक लड़की ने सिर को एक झटके से घुमाया और सीधे अंदर देखने लगी। उसके होंठ फटे हुए थे, त्वचा काली पड़ गई थी और आवाज में अजीब सा कंप था। वो बोली, आप दोनों मेरे साथ क्यों नहीं आए? नेहा रो पड़ी और बोली कि वो जिंदा हैं। लड़की ने एक धीमी हंसी निकाली, जो इंसानी कम और किसी टूटे हुए खिलौने जैसी ज्यादा लग रही थी। उसने कहा, नहीं, आप दोनों उसी रात मर चुके थे। नेहा कांपते हुए बोली कि उन्होंने उस रात आग से भागकर अपनी जान बचाई थी। लड़की ने अपनी उंगली से कांच पर गोल निशान खींचा। उस निशान में धुआं जमा होने लगा और धुएं के अंदर एक दृश्य उभरा, उनका अपना घर, जिसमें आग लगी थी और अंदर 2 परछाइयां चीख रही थीं। धीरे धीरे दोनों आकृतियों के चेहरे साफ हुए। वे अर्जुन और नेहा ही थे। अर्जुन का गला सूख गया। नेहा जमीन पर बैठ गई। लड़की ने धीरे से कहा, अब हम तीनों साथ घर चलें। खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और लड़की कमरे में कदम रखती चली आई। उसके हर कदम के नीचे फर्श काला पड़ रहा था, जैसे आग की परत उसके पैरों से गिर रही हो। वो दोनों के सामने खड़ी होकर बोली, मैं अकेली थी,
अब नहीं रहना चाहती। उसकी आंखों की काली गहराई में एक अजीब शांति थी। अगले ही पल लाइट्स छिलमिलाई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंदर एक सूखी सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद होने की आखिरी खटखट। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो घर सुनसान था, जैसे सालों से कोई नहा ही न हो। फर्श पर बस 3 चप्पलों के निशान थे, सभी राख में बने हुए और सभी खिड़की से बाहर जंगल के अंदर तक जाते हुए। दीवार पर जली हुई उंगलियों से लिखा था, अब हम साथ हैं। अगर कहानी के बाद आपके कमरे में थोड़ी खामोशी बढ़ गई है तो हैरान मत होना। कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती, बस महसूस होती हैं। और अगर आप चाहें कि अगली आवाज आप तक पहले पहुंचे तो मिडनाइट शैडोज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अंधेरा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा।